नमस्कार मित्रों। हाल ही में एससीओ की मीटिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुई है 15-16 सितंबर 2022 को। और उसी में कुछ जानकारियां मिली है और उसी में जो बातचीत हुई है उसमें हमारी जो आज टॉपिक है वो है कि वाराणसी बना एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। ये टॉपिक दोस्तों हमारे जीएस1 आर्ट और कल्चर से संबंधित भी है और हमारे जो पर्यटन को बढ़ावा देने का इसमें एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू हमें दिखाई देगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे एससीओ का विवरण देखेंगे, उसके बाद काशी का भूगोल क्या है, और वाराणसी का इतिहास क्या है, वाराणसी को क्यों किया पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित और इसका लाभ क्या होगा हमारे देश को और वाराणसी को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन या एससीओ क्या है। तो ये एक यूरेशियन और या फिर यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, यानी यूरोप और एशिया के देश, इसमें रूस भी शामिल है। उसकी वजह से यहाँ पर यूरेशियन इसको कहा गया है और अन्य देशों की वजह से यहाँ पर 9 देश इसमें शामिल हुए हाल ही में। जो पहले 8, जिनकी संख्या 8 थी और वर्तमान में ईरान शामिल हुआ, सब मिलाकर ये आज 9 देशों के रूप में एससीओ संगठन बना हुआ है। इसके भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% और विश्व आबादी का लगभग 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक कवर करता है। इसके कंट्रीज में देखें दोस्तों तो यहाँ पर चाइना आएगा, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान आएंगे। यहाँ पर ये 9 कंट्री यहाँ पर इसमें मुख्य रूप से शामिल है। यहाँ पर रशिया यहाँ पर यूरोप में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर यूरेशिया इसमें लिखा गया है। इसकी पृष्ठभूमि देखें दोस्तों तो यहाँ पर पता चलता है कि जो संघाई सहयोग संगठन है आज एससीओ, यह संघाई 5 के नाम से पहले जाना जाता था। और क्योंकि इसमें शुरुआत में जो देश थे वो सिर्फ 5 देश ही थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। इन देशों में था दोस्तों रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान हुआ। इन्होंने 1996 में एक एग्रीमेंट साइन किया था म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का, जिसके बाद फिर 2001 से मुख्य रूप से यहाँ पर 15 जून को एक बैठक होती है संघाई में और उसके बाद एससीओ का निर्माण, वहां से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। भारत इसका शुरुआती सदस्य नहीं है, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था, जून 2017 में, और पाकिस्तान भी इसी समय भारत इसके साथ एससीओ में शामिल हुआ था। एससीओ का हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग चाइना में स्थित है और जो इसकी आरएटीएस एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। और इसका उद्देश्य देखा जाए छोटे रूप में तो यहाँ पर दिखता है कि ये म्यूचुअल सिक्योरिटी का है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है एससीओ। इन 9 देशों के बीच में एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है म्यूचुअल सिक्योरिटी को साथ में रखने का। दोस्तों मैप पे देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एससीओ की 9 कंट्रियां, यहाँ पर ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो उज्बेकिस्तान, यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पर तजाकिस्तान, उसके अलावा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ऊपर है यहाँ पर रशिया। तो ये 9 देश यहाँ पर एससीओ में शामिल है। आप इनको यहाँ पर मैप पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये एशिया में और यूरोप में जो कि रूस आता है वो शामिल है। तो ये तो हुए हमारे एससीओ की कंट्रीज। मैप पर हमने देखी कहाँ पर इनकी लोकेशन क्या है, इससे आपको मैप में बहुत ही हेल्प होगी। अब चलते हैं हमारे वापस टॉपिक पर कि वाराणसी क्यों बना, उसके कारण के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों वाराणसी का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि जो वाराणसी है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है और इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना जाता है इसको, और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, अविमुक्त क्षेत्र इसे कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बौद्ध हैं और जैन धर्म के भी में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। इसी पास में सारनाथ स्थित है दोस्तों, जो कि बौद्ध यहाँ पर स्तूप है और जो सारनाथ है अशोक स्तंभ यहीं से मिला था, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ संसार के सबसे प्राचीन शहरों में से एक और पौराणिक कथाओं में से के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। इसे दोस्तों यूरोपियन हिस्टोरियन भी बहुत पुराना मानते हैं और उसके मतलब बहुत ही पुराना शहर इसको मानते हैं हिस्ट्री में, और जिस कारण ये आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है इसके पौराणिक तथ्यों के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक भी इसको माना जाता है। इसका इतिहास में उल्लेख देखें तो दोस्तों स्कंद पुराण में, रामायण में और महाभारत में, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी सहित में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि हिंदू ग्रंथ भी है। यहाँ पर सामान्यतः दोस्तों वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इस नगर मलमल और रेशम कपड़ी
कपड़ों, इत्रों, हाथीदांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र भी रहा है ये अपने इतिहास में। अब दोस्तों जानते हैं कि इसको वाराणसी को ही क्यों क्या पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित एससीओ में। दोस्तों यहाँ पर वाराणसी जो सदस्य देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। यानी कि 2022-23 के लिए एक वर्ष के लिए इसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों हर साल इस प्रकार एक शहर को किसी देश के तो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाता है, जिसमें इस बार वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है एससीओ की। इससे यहाँ पर पर्यटन को और जो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और इस पहल के तहत दोस्तों प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की राजधानी सांस्कृतिक विरासत का एक शहर जो संगठन की घूर्णन अध्यक्षता का अधिग्रहण करेगा और उससे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए शीर्षक भी मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर को होने वाली एससीओ की जो राष्ट्राध्यक्षों की शिखर सम्मेलन थी उसमें संगठन की नई पहलों पर प्रकाश भी डाला है और जो नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद ये लागू होगी, जिसके बाद भारत प्रेसिडेंसी संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2023 में। इसका लाभ देखें दोस्तों तो पता चलता है कि जो इससे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सहिष्णुता बढ़ेगी लोगों के बीच में, टेररिज्म इससे डिक्रीज होगा क्योंकि लोग आपस में मिलेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को जो टूरिज्म इंक्रीज होगा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर टूरिज्म इंक्रीज होगा, इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा और जो लोकल पीपल है उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट उससे डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा लोगों में शांति आएगी और इससे कुछ हद तक जो है हम इन बातों को मतलब देख रहे हैं, इसमें क्राइम भी डिक्रीज होगा और सोसाइटी समाज में एक पीस और प्रोग्रेस के रूप में इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो पर्यटन हमारे यहाँ आएगा यानी जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आएंगे उससे फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा। यहाँ पर फॉरेन की स्पेलिंग गलत है पर फॉरेन रिजर्व यहाँ से इस प्रकार इंक्रीज होगा और इससे एक बूस्ट मिलेगा इंडियन कल्चर को जो एससीओ कंट्रीज है उनमें, और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है एससीओ कंट्रीज में वो भी कुछ हद तक इससे बढ़ेगी अगर इसका जो सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी वाराणसी को बनाया गया इसका सही तरीके से उपयोग किया गया और इसको अच्छी तरीके से इसका प्रोत्साहन दिया गया तो, और इससे जो कि हमारी वर्ल्ड पावर बनने में थोड़ी हमारी इसमें हेल्प होगी। अब दोस्तों जानते हैं वाराणसी की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें। जो वाराणसी है दोस्तों विभिन्न कुटीर उद्योग यहाँ पर कार्यरत करते हैं और इसमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग और हस्तशिल्प प्रमुख उद्योग यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों बनारसी पान भी विश्व प्रसिद्ध है और उसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी मशहूर है। हालांकि यहाँ पर एक नकारात्मक बात देखी जाए दोस्तों यहाँ पर बाल श्रमिक का काम फिर जोरों पर है, यानी कि बाल श्रमिक भी यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके अलावा बनारसी जो रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायम के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो बनारसी साड़ी है उन पर बारीक डिजाइन और जरी का काम चार चांद लगा देते हैं और साड़ी की शोभा बढ़ाते हैं, जिससे कि वो एक तरीके से यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है बनारसी साड़ियाँ, जिस कारण और इसी कारण ये साड़ियाँ वर्षों से सभी पारंपरिक उत्सवों एवं विवाह आदि समारोह में भी पहनी जाती रही है। यहाँ पूर्व तक कुछ समय यहाँ पर जरी में जो शुद्ध सोने का काम भी हुआ करता था, परंतु फिलहाल ऐसे यहाँ पर इसमें कमी आई है। भारतीय रेल का इंजन निर्माण हेतु बनारस रेल इंजन कारखाना भी वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर कानपुर का प्रथम भारतीय व्यापार घराना निहाल चंद किशोरीलाल ये हमारे ज्यादा यहाँ पर देश के चौथे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से आरंभ हुआ था। मतलब जो निहाल चंद किशोरीलाल घराना था इनके सहायता से यहाँ पर ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड मैकाले के अनुसार वाराणसी वह नगर था जिसमें समृद्धि, धन संपदा, जनसंख्या, गरिमा और पवित्रता में एशिया में सर्वोच्च शिखर पर थी। यहाँ नीचे आप कुछ इमेज देख सकते हो तो बनारसी साड़ी और बनारसी कलाकंद मिठाई ये कुछ इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। इसको